चैप्टर 31। जब से ईशानी ने कनिका और छाया की रिकॉर्डिंग मीडिया के हवाले की थी, तब से कनिका ने उसके खिलाफ और कुछ भी साजिश नहीं की थी। कुछ दिनों बाद इंटरनेट पर उस टॉपिक को लेकर बातें भी कम होने लगी थी। जो लोग पहले लगातार कनिका को गालियां देने लगे थे, अब वह भी काफ़ी कम हो गए थे। और इन सभी के बीच ईशानी की फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी बढ़ गई थी। सोशल मीडिया पर बहुत काफ़ी फेमस होने लगी थी। काफ़ी लोग उससे अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने के लिए बोल रहे थे। कुछ दिनों तक तो लगातार काफ़ी एडवर्टाइजर ईशानी को कॉल करके अपने प्रोडक्ट को इंडोर्स करने के लिए भी बोल रहे थे। इसके अलावा कुछ कंपनी ईशानी से यह वादा भी कर रही थी कि अगर वह उनके साथ काम करने लगी तो वह उसे सुपरस्टार बना देंगे। ईशानी को समझ नहीं आ रहा था कि इन सभी चीज़ों को देखकर वह हंसे या रोए। नंदनी उसे छोड़ते हुए बोली, तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए। तुम दिखने में काफ़ी खूबसूरत हो, तुम्हारे नैन नक्श काफ़ी दिखे हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए तुम बिल्कुल ठीक हो। बाकी सभी एक्ट्रेस से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत भी हो तुम। और रही बात टैलेंट की, तो वह तो तुमने कूट कूट कर भरा है। यह एक काफ़ी रेयर अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। नंदनी की बात सुनकर ईशानी अपनी गर्दन ना महलाने लगे। नहीं, मैं इन सबको बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाऊंगी। यह मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं रिपोर्टर बनकर ही खुश हूँ। मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करूंगी। कम से कम यहाँ मेरी अपनी प्राइवेसी तो है, वरना किसी स्टार की लाइफ जीने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये भी ठीक कहा तुमने। मुझे भी वह जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारी बहन की सोच बिल्कुल अलग है। सुनने में आया है कि वह जल्दी ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापसी करने वाली है। मैंने सुना है कि इस बार नमन ने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। साथ ही कनिका को फेम दिलवाने के लिए उसने अपने कनेक्शंस का भी इस्तेमाल किया है। उद्धरण चिन्ह। नंदनी की आंखें बिल्कुल ठंडी हो गई थी। उसने हल्के गुस्से में कहा, वह बेदर्द आदमी और वो कमीनी लड़की अभी भी तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि एक बार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी वापसी के बाद कनिका अपने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगी। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें डर किस बात से लग रहा है? अगर उसे नहीं समझ में आया कि उसे किस तरीके से बिहेव करना है, तो हम हैं ना उसे समझाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। ईशानी को कनिका से कोई फर्क नहीं पड़ता था। नंदिनी ने भी अपनी गर्दन हमें हिलाई। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मुझे डर है कि कनिका जरूर कोई गंदी चाल चलेगी। सामने से वार करना उसकी फितरत में ही नहीं है। और तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी यही है कि तुम कनिका के जितनी नीचे नहीं गिर सकती हो। अगर तुम्हें नीचे गिराने के लिए वह अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकती है, तो तुम एक बार सोचकर देखो कि वह इससे भी ज़्यादा घटिया काम कर सकती है। उस लड़की का दिमाग ठिकाने नहीं। उद्धरण चिन्ह। हे, तुम सच में मुझे काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर रही हो। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से श्वेता मेरे लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी कर रही है। मुझे पूरा यकीन है कि यह सब वह कनिका के कहने पर ही कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो भला वह मुझे इस तरीके से डिलीट क्यों करती? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अभी कहा ही था, तभी वहां श्वेता आते हुए बोली, ईशानी, आज रात एक रिपोर्टर गैदरिंग है और मैं आज किसी और काम में बिजी हूँ, इसीलिए मेरी जगह तुम वहां जाओगी। और जिस इंसान है मुझे वहां इनवाइट किया है, वह अभी हाल ही में प्रोमोट हुआ डायरेक्टर है, वरुण मेहता। तो वहां जाकर कोई भी परेशानी खड़ी मत करना। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहने के तुरंत बाद ही श्वेता मुड़ी और वहां से जाने लगी। उसने ईशानी को कुछ भी कहने का, ये रिएक्ट करने का मौका ही नहीं दिया। इस औरत के साथ काम करना सच में बहुत मुश्किल है। वो जानबूझकर तुम्हें मुसीबत में धकेल रही है। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने अपने दांत पीसते हुए कहा। वो अपनी गुस्से भरी आंखों से श्वेता को वहां से जाते हुए देख रही थी। श्वेता की बात सुनकर ईशानी के माथे पर भी बल पड़ गए थे। डायरेक्टर वरुण मेहता की इमेज इंडस्ट्री में इतनी अच्छी भी नहीं थी। लड़कियों को लेकर उनकी नज़रें हमेशा से ही काफ़ी गंदी हुई थी। वह जब भी किसी खूबसूरत लड़की से मिलते थे तो हमेशा उसके साथ ज़बरदस्ती करते थे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसी काफ़ी सारी जवान लड़कियां थीं जिनके संबंध डायरेक्टर वरुण के साथ थे। लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद वरुण उन्हें काफ़ी प्रोजेक्ट दिलवा देता था। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए ईशानी को लग रहा था कि श्वेता ने ज़रूर उसके लिए कुछ गलत सोचा है। ईशानी को कुछ गलत होने की अनुभूति हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे कुछ तो ठीक नहीं है। उसके मन के अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि आज रात जरूर कुछ गलत होने वाला है। वही नंदनी भी उसके लिए थोड़ी परेशान होने लगी थी। ईशानी, क्यों ना तुम श्वेता के पास जाकर उसे मना कर दो? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है।
उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी गर्दन ना में हिलाकर कहा, नहीं, वह मेरी सुपीरियर है। साथ ही तुम अच्छे से जानती हो कि वह मेरी बात नहीं मानने वाली। अगर मैंने जाने से मना भी किया तो वह हायर अथॉरिटी के पास जाकर मेरी कंप्लेंट करेगी। इससे अच्छा है कि मैं वहां चली ही जाऊं। उद्धरण चिन्ह। नहीं यार, जहां तक मुझे पता है श्वेता और वरुण काफी अच्छे दोस्त हैं। मुझे डर है कि उन दोनों ने साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रची है। आज रात मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अगर वहां पर कुछ गलत होता है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी के चेहरे के भाव को देखकर लग नहीं रहा था कि ईशानी के मना करने पर वह मान जाती। ईशानी ने कुछ देर के लिए सो जाओ और फिर नंदिनी की बात मान ली। अगर वहां कुछ भी गलत होता है तो वो दोनों एक दूसरे की मदद करने के लिए वहां मौजूद होंगे। शाम के वक्त जाने को नंदिनी दोनों उस एड्रेस पर पहुंच गए जो श्वेता ने उन्हें दिया था। वह गैदरिंग एक क्लब हाउस के बड़े से प्राइवेट रूम के अंदर रखी गई थी। अंदर एंटर होने के बाद ईशानी और नंदिनी ने देखा कि वहां पर वरुण मेहता के अलावा कुछ रिपोर्टर, कुछ फेमस स्टार्स और कुछ इन्वेस्टर भी मौजूद थे। उद्धरण चिन्ह। वह दृश्य देखकर ईशानी और नंदिनी हैरान थे। सब लोगों से एक बार मिलने के बाद ईशानी और नंदिनी ने एक जगह ढूंढ ली और वहां जाकर बैठ गए। उन्हें बैठे हुए अभी कुछ मिनट ही हुई थी तभी वरुण उनके पास आया और बोला, क्या तुम दोनों स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप से हो? तुम्हें आने में थोड़ी देरी हो गई है, सो यू हैव ए ड्रिंक। उद्धरण चिन्ह। वरुण की बातें सुनकर वहां मौजूद लोग अचानक ही चिल्लाने लगे और उन्होंने ईशानी और नंदिनी को विस्की के 3 गिलास पीने के लिए कहा। वरुण और बाकी लोगों की बातें सुनकर ईशानी की बहें आपस में सिमट गई थी। ईशानी ज्यादा ड्रिंक नहीं करती थी और अगर उसने एक साथ 3 गिलास के लिए तो उसे यकीन था कि उस पर नशा हावी हो जाएगा। वही नंदिनी की अल्कोहल टॉलरेंस काफी अच्छी थी। उसने कहा, डायरेक्टिव वरुण, ईशानी ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकती है तो उसके नाम के वो 3 गिलास मैं पी लूंगी। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कैसे हो सकता है? हर किसी को अपने नाम की ड्रिंक खुद ही पीनी होती है। वैसे भी मैं तुम्हें पूरी बोतल पीने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 गिलास की ही बात है। इतने में इसे कुछ न भी होगा। उद्धरण चिन्ह। वरुण नंदिनी की बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इतनी आसानी से ईशानी को नहीं जाने देना चाहता था। साथ ही वह काफी निर्लजता के साथ ईशानी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। आज रात ईशानी ने जानबूझकर एक जींस और वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन उसका ये सादे कपड़े भी उसकी बॉडी की बिल्कुल परफेक्ट शेप नहीं छुपा पा रहे थे। वरुण की गंदी नज़र अपने ऊपर महसूस करते हुए ईशानी को काफी गुस्सा आ रहा था। साथ ही नंदिनी भी उसकी यह हरकत नोट कर रही थी। कमीना। उद्धरण चिन्ह। अपने दांत भेजते हुए नंदिनी ने मन ही मन उसे गुस्से में कहा, ठीक है, आई विल ड्रिंक। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने एक गहरी सांस ली और अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने टेबल पर से गिलास उठाया और एक के बाद एक 3 गिलास पी गई। विस्की पीने के बाद ईशानी के माथे पर बल पड़ गए और वह दोबारा नंदिनी के बगल में आकर बैठ गई। उसने नंदिनी की तरफ देखते हुए उससे कहा, अब मेरा ध्यान रखना। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने अपनी गर्दन हमें हिलाए और बोली, तुम फिक्र मत करो। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ईशानी से कुछ बोलने वाली थी तभी भीड़ में से एक फीमेल स्टार बोली, ये तो वही रिपोर्टर है ना जिसका त्रिपाठी ग्रुप के सीईओ के साथ अफेयर है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये वही है। उद्धरण चिन्ह। मिस अग्निहोत्री, मैंने सुना है कि काफी सारी कंपनी आपसे पूछ रही है कि क्या आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहोगी। आज यहाँ पर डायरेक्टर वरुण के साथ और भी काफी इन्वेस्टर्स मौजूद है। आपको इस मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल ठीक कहा, वैसे भी आजकल आप एक हॉट टॉपिक बनी हुई है और मोस्ट पॉपुलर स्टार इसी की फिराक में रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की के बाद एक लोग ईशानी से ऐसी बातें करने लगे। वरुण मुस्कुराया और बोला, मिस अग्निहोत्री, आप दिखने में काफी अच्छी लगती है। अगर आपको सपोर्ट करने के लिए एक अच्छी टीम मिल जाए तो बहुत कम समय में आप काफी पॉपुलर हो जाओगी। मुझे नहीं पता कि आप इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहती है या नहीं, लेकिन अगर हाँ तो हम लोग कुछ देर के लिए अकेले में बात जरूर कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। डैम इट। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी को गुस्सा आने लगा था। ये कमीना पब्लिकली इतनी वाहियात आप बात कैसे कर सकता है? इनडायरेक्टली कह रहा है कि तुम चोरी छिपे इसके साथ रिलेशनशिप में चली जाओ। इतना बेशर्म कैसे हो सकता है ये? उद्धरण चिन्ह। वरुण की बातें सुनकर ईशानी के चेहरे के भाव भी बिगड़ गए थे। श्वेता ने जानबूझकर उसे पब्लिकली शर्मिंदा करने की प्लानिंग की थी, लेकिन कैसे भी करके ईशानी ने अपने गुस्से पर काबू किया।
वह मुस्कुराए और बोली, थैंक यू सो मच डायरेक्टर वरुण, लेकिन मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं आना चाहती। आपके आसपास जितनी भी फीमेल स्टार नजर आ रही है वह ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो क्यों ना आप उन लोगों के साथ प्राइवेटली बात कर ले, इससे उनका और आपका दोनों का फायदा हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। उन लड़कियों ने जब ईशानी की बातें सुनी तो उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। वहाँ का माहौल काफ़ी सीरियस हो गया था, लेकिन ईशानी उन सभी को इग्नोर कर रही थी। वो समझ गई थी कि उन सभी लड़कियों ने जानबूझकर मिलकर उसे छेड़ा था। वो इतनी आसानी से उन्हें नहीं जाने दे सकती थी। अग्निहोत्री, आप इन सभी से अलग हैं। भले ही हम सभी एक ही शक्ल में हो, लेकिन आप स्पेशल हो। तो कोई और आपकी मदद करे ना करे, मैं आपकी मदद जरूर करना चाहूँगा। इसके अलावा मुझे वैसे भी टैलेंटेड लोगों की मदद करना पसंद है। उद्धरण चिन्ह। वरुण ने अपनी बातों में चाशनी घोलते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। वरुण को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चालाक लेकिन खूबसूरत लड़कियां देखने की आदत हो चुकी थी। ईशानी की मासूमियत और उसका सुंदर व्यक्तित्व उसे उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित कर रहा था। इसके अलावा ईशानी का बॉडी शेप भी बिल्कुल परफेक्ट था। वरुण के दिमाग में वही सब चल रहा था कि जब वह ईशानी के साथ एक कमरे में और एक ही बिस्तर पर होगा तो कितना अच्छा होगा। उसके दिमाग में ईशानी को लेकर हर किस्म के बुरे ख्याल आ जा रहे थे। चैप्टर 32। पार्टी में वरुण लगातार ईशानी से इनडायरेक्टली अपने साथ चलने के लिए कह रहा था। उसकी बातें सुनकर नंदिनी को काफ़ी तेज गुस्सा आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वह अभी इसी वक्त यही जिंदा मार दे। वरुण की बातें सुनकर गुस्सा तो ईशानी को भी खूब आ रहा था, लेकिन उसने किसी भी तरह खुद पर काबू किया हुआ था और नंदिनी को भी रोक रखा था। उसने शांत लहजे में वरुण से कहा, थैंक्स अगेन। भले ही हम लोग सेम शक्ल में हैं, लेकिन फिर भी मैं बाकी सबसे अलग हूँ। ये सभी लड़कियाँ सिर्फ एक मौके के लिए आपके आगे पीछे घूमती रहती है, मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। आई विश की भविष्य में हम दोनों की मुलाकात दोबारा कभी ना हो। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ईशानी ने अपनी बात पूरी की, वहाँ का माहौल और भी ज़्यादा सीरियस हो गया। लोग उसकी निडरता पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ईशानी, भले ही आदमी कितना ही कमीना हो, लेकिन अभी हम दोनों इसी की टेरिटरी में हैं, साथ ही ये कोई आम आदमी भी नहीं है। तुम पब्लिकली उसे इस तरीके से ऑफेंड करोगी तो शायद। ईशानी की बातें सुनकर नंदिनी भी काफ़ी आश्चर्य में थी। उसको ईशानी की कई सारी बातें सुनकर संतुष्टि तो मिली थी, लेकिन साथ ही वह ये भी जानती थी कि वरुण काफ़ी घमंडी है, साथ ही उसके काम करने की कोई मोरल्स भी नहीं थे। उसका ब्रदर इन लॉ भी पल एंटरटेनमेंट ग्रुप में काफ़ी अच्छे मुकाम पर था, इसीलिए नंदिनी को डर था कि कहीं वह किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप के बाद अगर देश में कोई अच्छा एंटरटेनमेंट ग्रुप था तो वह पल एंटरटेनमेंट ग्रुप था। अपने ब्रदर इन लॉ की मदद से वरुण जो चाहे वह कर सकता था। नंदिनी और ईशानी का करियर खत्म करने में उसे एक सेकंड भी नहीं लगती। उसे शुरुआत से ही जो चाहिए होता था वह हमेशा मिल जाता था। जो लड़कियों से पसंद आती थी वह सिर्फ उस पर हाथ रखता था और वह उसकी हो जाती थी। इसलिए उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ईशानी इस तरह पब्लिकली उसका विरोध करेगी। इसे अपनी पावर का कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया है। ऐसा लगता है कि यह जिस लड़की को चाहे उसे अपना बना सकता है। लड़कियां भी इंसान होती है, कोई खिलौना नहीं। उनकी अपनी भी कोई चॉइस होती है। जो लड़कियां तुम्हारे साथ सोने के लिए मरती है तो उन पर जाकर पूछो। मैं उनकी तरह बेशर्म बिल्कुल भी नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। ईशानी को अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका ये बेबाक लहजा देखकर वरुण के चेहरे के भाव बदलने लगे थे। उसे ईशानी पर काफ़ी तेज गुस्सा आ रहा था। मिस अग्निहोत्री, अगर डायरेक्टर वरुण आपकी मदद करना चाहते हैं तो आपको उनका एहसानमंद होना चाहिए, लेकिन आप तो काफ़ी एहसान फरामोश है। आप लगातार उनकी बेइज्जती किए जा रहे हो। उद्धरण चिन्ह। बेशर्म, अभी कुछ दिनों पहले ही तो तुमने अपनी बहन से उसका पति छीना था, तो भला अब इतना अच्छा बनने का दिखावा क्यों कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। वहां पर मौजूद लड़कियां लगातार गुस्से में ईशानी पर कटाक्ष किए जा रही थी। ईशानी को उनकी बातें सुनकर छेड़ होने लगी थी और उसने उन सभी को घूर कर देखा और बोली, अपनी बात कहते हो जो मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। अगर तुम अपनी गिनती उन लड़कियों में करती हो तो मुबारक हो। उद्धरण चिन्ह। ईशानी, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ डील करना मेरे बस की नहीं है? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा अभी तक का करियर खत्म करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। मुझे अभी इसी वक्त सबके सामने माफ़ी मांगो और आज की रात मेरे साथ बताओ, वरना कल सुबह तुम और तुम्हारी फ्रेंड दोनों अपनी नौकरी खो दोगे। उद्धरण चिन्ह। वरुण अब ईशानी से सीधा बात करने लगा था। उसने सीधा उसे धमकाते हुए कहा,
जब आसपास मौजूद रिपोर्टर्स ने वरुण की बात सुनी तो वह सभी खामोश हो गए। वो ईशानी का साथ लेकर अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहते थे। नंदिनी और ईशानी के चेहरे के भाव भी बदल गए थे। स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी, लेकिन अगर पल एंटरटेनमेंट ग्रुप से किसी को फायर करने की रिक्वेस्ट आए तो वह लोग उसे ठुकरा नहीं सकते थे। ईशानी, अब हमें क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी हमेशा बहादुर और ताकतवर रहती थी, लेकिन इस वक्त उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ईशानी को भी अब ऐसा लग रहा था कि इस सिचुएशन से डील करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन अभी तक जो कुछ भी हुआ था उसके लिए वह वरुण से माफ़ी नहीं मांगना चाहती थी। वरुण जैसे कमीने से माफ़ी मांगकर उसके साथ रात बिताने से अच्छा तो वह अपनी जान दे देती। वहाँ का माहौल ज़्यादा सीरियस होता। उससे पहले ही एक रिपोर्ट जो अभी बाथरूम गया था वह भागते हुए आया। उसके चेहरे के भाव काफ़ी उत्सुक लग रहे थे। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने अभी अभी राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप के सीईओ मिस्टर अभिमान राजवंश को बाहर देखा है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। अगले ही सारे रिपोर्टर्स ने अपना होश संभाला और उससे सवाल करने लगे, कहाँ है वो? कहाँ है वो? उद्धरण चिन्ह। तुम ये पूरी यकीन के साथ कह सकते हो कि तुमने उनको भी देखा है? अभिमान राजवंश, उन्हें देखने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। कम ऑन, हम भी बाहर जाकर देखते हैं। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद एक एक करके सभी लोग दरवाजे से बाहर जाने लगे। वहां के माहौल में पसरी हुई मनहूसियत धीरे धीरे कम होने लगी। यहाँ तक कि वरुण, सभी इन्वेस्टर्स, अधिकतर सभी फीमेल स्टार भी अंदर खड़े होकर इंतजार नहीं कर पाए। वो सभी एक के बाद एक वहां से बाहर भागने लगे। उन सभी को लालच था। वो इस मौके का फायदा उठाकर अभिमान से बात करके उसके साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाने सोच रहे थे। जब नंदिनी ने ये सब होते देखा तो उसने एक सुकून की सांस ली और बोली, ईशानी, हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, हाँ बिल्कुल, चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों ने अपना अपना बैग उठाया और जल्दी कमरे से बाहर निकल गए। लेकिन बाहर पहले से ही अफरा तफरी मची हुई थी। वरुण और बाकी सारे इन्वेस्टर्स ने मिलकर अभिमान को रोक रखा था। इस वक्त वरुण अभिमान को अपना बिजनेस कार्ड दे रहा था। उसके चेहरे के भाव काफी अलग है। वह कैसे भी करके अभिमान को इम्प्रेस करना चाहता था, यहाँ तक कि उसने अभिमान के सामने अपना सिर भी झुकाया हुआ था। अभिमान इस वक्त अतुल के पीछे खड़ा था। उसके चेहरे के भावों को देखकर लग रहा था जैसे वो एक सेकंड के लिए भी यहाँ खड़ा नहीं होना चाहता हो। वो काफी जल्दबाजी में लग रहा था और उन सभी लोगों को अजीब नजरों से घूर रहा था। जब नंदिनी ने अपनी नजरों के सामने ये सब होते देखा तो उसकी नजरों में वरुण के लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वह भी मर गई। उसे पसंद नहीं था, लेकिन उसका ओहदा काफी बड़ा था। जिस पोजीशन पर बहुत था उस पोजीशन की इज्जत नहीं करती थी। लेकिन इस वक्त वो तिरस्कार के साथ उसे देख रही थी। अभी कुछ देर पहले ये आदमी अंदर इतना अकड़ रहा था, लेकिन अब एक बार इसकी तरफ देखो तो जरा, किसी पालतू कुत्ते की तरह मिस्टर राजवंश के सामने भीख मांग रहा है। उद्धरण चिन्ह। जब नंदिनी की नजरें अभिमान के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन एक बात तो है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने आइडियल से मैं इस तरह मिलूंगी। मिस्टर अभिमान राजवंश मेरे आइडियल है। वो कितने हैंडसम है ना। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी की बात सुनकर ईशानी मन ही मन हंसी और उसने भीड़ में से अभिमान की तरफ देखा। अभिमान को जैसे ईशानी की नजरें खुद पर महसूस हो गई हो। अगले ही पल उसने भी अपनी नजर घुमाकर उस तरफ देखा जहां ईशानी खड़ी हुई थी। उन दोनों की आंखें आपस में मिली और वो दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे की बात समझ गए। ईशानी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी। अभिमान की आंखें गहरी हो गई थी। वह भीड़ को पार करते हुए ईशानी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह ईशानी को क्रॉस करके आगे जाने वाला था तभी वो रुका और बोला, स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप रिपोर्टर, राइट? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने हमें अपनी गर्दन हिलाई। यस आई एम। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने अपनी नजरों के साथ उसकी तरफ देखा और बोला, मुझे तुम याद हो। स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप तुम्हारे लायक नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप ज्वाइन कर सकती हो। हमारी कंपनी तुम्हारे जैसे टैलेंट का स्वागत करती है। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू मिस्टर राजवंश, मैं इस बारे में जरूर करूंगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने मुस्कुराकर कहा और अभिमान को वहां से जाते हुए देखने लगी। वहां पर मौजूद सब लोग, यहाँ तक कि वरुण भी, उबाऊ नजरों से ईशानी को देख रहा था। इस वक्त उन सभी की आंखों में अविश्वास दिखाई दे रहा था। इन सभी ने अभिमान से बात करने की इतनी कोशिश करी, लेकिन अभिमान ने उनसे एक शब्द तक नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ ईशानी ने कुछ भी नहीं किया था, तभी अभिमान ने खुद उस दिन बात करने की पहल की।
इसके अलावा उसने उसे अपनी कंपनी में काम करने के लिए भी इनवाइट कर दिया था। राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप में बाकी सभी रिपोर्टर घृणा और जलसी के साथ उसकी तरफ देख रहे थे। सभी फीमेल स्टाफ की नज़रों में ईशानी के लिए नफरत पैदा हो गई थी। वरुण के चेहरे के भाव भी काफी उलझे हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही उसने इतने घमंड के साथ ईशानी से कहा था कि अगर वह चाहे तो उससे उसकी नौकरी छीन सकता है, लेकिन अगले ही पल ईशानी को राजवंश एंटरटेनमेंट कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर आ गया था। इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि पल एंटरटेनमेंट ग्रुप काफी पावरफुल था, लेकिन राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप के सामने वो कुछ भी नहीं था। वरुण के दिमाग में अभी तक ईशानी की कही हुई बातें चल रही थी और वो अभी भी काफी चिढ़ा हुआ था। ईशानी जितना वरुण को खुद से दूर कर रही थी, वरुण उतना ही ज्यादा उसके करीब आना चाहता था। अब वह किसी भी तरह ईशानी को अपने बिस्तर तक लाना चाहता था। ईशानी को नहीं पता था कि इस वक्त पर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए उसने वरुण के साथ बाकी सब लोगों को भी इग्नोर किया और वहां से निकल गई। वह दोनों जब वहां आवाज नीचे जा रहे थे, तब नंदिनी ने अपने दोनों हाथों से ईशानी की बाह को पकड़ लिया। वो उत्सुकता के साथ बोली, ईशी, तुम बहुत खुशनसीब हो। अभिमान ने तुम्हें राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप में काम करने के लिए इनवाइट किया है। तुम्हें उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें तो वही उन्हें हाँ कर देना चाहिए था। ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम इसे अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं वहाँ काम करना नहीं चाहती। अगर मैं वहाँ गई तो मुझे वहाँ पर स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के मुकाबले ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा। वो राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप में काम नहीं करना चाहती थी। उसकी बात सुनकर नंदिनी ने उसे जवाब देते हुए कहा, तुम किस चीज़ से डर रही हो? अपनी काबिलियत के साथ तुम काफ़ी कम समय में वहाँ पर अपने पैर जमा लोगी। ईशानी, तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को गंवारा नहीं चाहिए, और सच कहूँ तो मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। अगर अभिमान मुझसे यह बात कहते तो मैं तो बिना कुछ सोचे समझे उन्हें राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप ज्वाइन करने का वादा कर देती। उद्धरण चिन्ह। हाँ, क्योंकि तुम एक नंबर के डफर हो। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने नंदिनी के सिर पर चपत लगाते हुए उससे कहा। ईशानी इस बात को सोचते हुए काफी उत्सुक थी कि जब नंदिनी को पता चलेगा कि उसने अभिमान से शादी की है तो वह कैसे रिएक्ट करेगी। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला है। उद्धरण चिन्ह। अपने सिर पर हाथ रखते हुए नंदिनी ने उससे कहा। वो दोनों ऐसे ही बातें करते हुए क्लब हाउस से बाहर आ गए। घर जाने के लिए उन्होंने एक टैक्सी रोकी ही थी, तभी एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज उनके सामने आकर रुक गई। अगले ही सेकंड गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और किसी ने धीमी आवाज में कहा, अंदर आ जाओ। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 33। पार्टी में से निकलकर ईशानी और नंदिनी बातें करते हुए बाहर आ गए थे। बाहर आकर उन्होंने घर जाने के लिए टैक्सी रोकनी चाहिए थी, तभी एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज उनके सामने आकर रुक गई। अगले ही सेकंड गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और किसी ने धीमी आवाज में कहा, अंदर आ जाओ। उद्धरण चिन्ह। नंदू, चलो आज रात का किराया बचा लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। ऐसा लग रहा था जैसे ईशानी को पहले से ही अंदाजा था कि गाड़ी आने वाली है। उसने नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ गाड़ी के अंदर खींच लिया। ईशानी की इस हरकत पर नंदिनी ने बिल्कुल भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन गाड़ी का दरवाजा बंद होने के बाद जब उसने ईशानी के बगल में बैठे हुए आदमी को देखा तो उसकी आंखें हैरानी के कारण बड़ी हो गई थी, क्योंकि ईशानी के बगल में बैठा हुआ आदमी और कोई नहीं बल्कि अभिमान राजवंश था। आभी। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी यह एक शब्द भी पूरा नहीं कर पाई थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था और वह अविश्वास नजरों के साथ उसे देख रही थी। हेलो। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने नंदिनी को ग्रीट किया। नंदिनी काफी उत्साहित थी और उसने जवाब देते हुए कहा, मिस्टर राजवंश, गुड इवनिंग। उसके बाद उसने ईशानी की तरफ देखा। नंदिनी का दिमाग बिल्कुल बंद हो गया था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ ईशानी को नंदिनी का रिएक्शन काफी फनी लग रहा था। उसने अभिमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरे पति है, जिनके बारे में मैंने अभी तुम्हें कुछ टाइम पहले बताया था। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनने के बाद नंदिनी पर कुछ बोलते नहीं बना। कुछ देर के लिए नंदिनी बिल्कुल खामोश हो गई थी। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे पर आश्चर्यचकित धाराएं और उसके बाद वह बिल्कुल हक्की बक्की रह गई थी। मतलब तुम्हारे मिस्टीरियस जेंटलमैन मिस्टर राजवंश थे। उद्धरण चिन्ह। कुछ भी बोलने से पहले नंदिनी काफी देर तक एक सदमे में थी। बिल्कुल, ईशानी ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा। उसका जवाब सुनकर नींद नहीं एक बार फिर खामोश हो गई थी, लेकिन कुछ ही सेकंड बीतने के बाद उसकी आंखें उत्सुकता से चमक उठी।
मुझे इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ईशानी अभिमान से शादी करेगी। जब ईशानी ने नंदिनी को बताया था कि उसने शादी कर ली है, तब नंदिनी ने सोचा था कि अपनी उदासी के चलते हुए ईशानी ने ऐसे ही किसी आम आदमी से शादी की होगी। लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था कि ईशानी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किंग अभिमान राजवंश से शादी की होगी। नंदिनी पर अपनी उत्सुकता पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों अभिमान स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप की एक स्टूपिड सी मूवी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया था। उसने वो सब सिर्फ ईशानी के लिए किया था। जब ईशानी और तरीका के बीच का स्कैंडल पूरे इंटरनेट पर फैल रहा था, तब ईशानी हॉट ऑफिस में नंबर 1 पर थी। और वह हो भी क्यों ना, उसका साथ देने वाला अभिमान राजवंश जो था। अब उसे समझ आया था कि क्यों अभी क्लब के बाहर इतनी भीड़ में से भी अभिमान में सिर्फ ईशानी से ही बात करी। वो वहां पर से ईशानी की मदद करना चाह रहा था। ईशानी जब तक नमन के साथ थी तब तक उसने काफी कुछ सहा था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान भी अच्छों के साथ अच्छा ही करता है। उसके दर पर देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो भला ईशानी जैसी अच्छी लड़की के साथ वह इतना बुरा कैसे होने दे सकता था। ईशानी को अपने ही जैसे एक अच्छा आदमी मिल गया था। अभिमान उसका पूरी जिंदगी ख्याल रखता। नंदिनी ईशानी के लिए बहुत खुश थी। जिस तरह से कनिका नमन को अपनी जिंदगी में पाकर अति संतुष्ट थी, वैसे ही और ईशानी को भी अपना हमसफर मिल गया था। और नमन से कई गुना ज्यादा बेहतर। अपनी अपनी जगह पर नमन और अभिमान दोनों ही काफी अच्छे थे, लेकिन फिर भी उनमें जमीन आसमान का फर्क था। एक पाखंड से भरा हुआ नीच इंसान, तो वही दूसरा एक ईमानदार और सज्जन व्यक्ति। कनिका और नमन ने तो कभी अपने डरावने से डरावने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम मिस्टर राजवंश से शादी कर लोगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझ पर तो अब उस पल का इंतजार नहीं हो रहा है जब उन दोनों को इस सच्चाई का पता चलेगा। उनके चेहरे के तो सारे रंग ही उड़ जाएंगे। उस मोमेंट में काफी मजा आने वाला है। उद्धरण चिन्ह। काफी लंबे समय के बाद नंदिनी ने एक सुकून की सांस ली थी। अब वो ईशानी को लेकर बिल्कुल निश्चिंत थी और काफी खुश हुई। ईशानी और अभिमान ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों के ही होठों पर मुस्कुराहट थी। ईशानी ने नंदिनी से कहा, अभी तक ज्यादा लोगों को नहीं पता है कि मैं और अभिमान शादीशुदा है, और अभी हम इस न्यूज को पब्लिक भी नहीं करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, ईशी। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। ईशानी भी काफी खुश थी। उसे इस बात की काफी खुशी थी कि उसने नमन से नहीं बल्कि अभिमान से शादी की है। नंदिनी को उसके घर पर ड्रॉप करने के बाद अभिमान और ईशानी अपने घर की तरफ चल दिए। घर जाते वक्त रास्ते में अभिमान ने ईशानी से कहा, तुम्हारी दोस्त काफी अच्छी है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी गर्दन हमें हिलाए और मुस्कुराकर बोली, मेरे पति भी काफी अच्छे हैं। उद्धरण चिन्ह। मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगेगा अगर तुम बाकी लड़कियों की तरह है मुझे जान या डार्लिंग कहकर पुकारोगी, या जो कुछ भी तुम्हारा मन हो। उद्धरण चिन्ह। अभिमान की बात सुनते ही ईशानी के गालों पर गुलाबी रंगत बिखरने लगी थी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। उद्धरण चिन्ह। डिग्री 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 डिग्री। पिछली रात रिपोर्टर गैदरिंग में ईशानी ने सब लोगों के सामने वरुण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। और जब इस बारे में श्वेता को पता लगा तो उसने ईशानी को काफी डांट लगाई। ईशानी, अगर तुम अब फेमस हो गई हो तो क्या तुम खुद को कोई सुपरस्टार समझने लगी हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वहां जाकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, जो तुमने बखूबी किया। क्या कांड किया है तुमने कल रात? आज सुबह सुबह मुझे तुम्हारी वजह से इतना कुछ सुनना पड़ा। सुबह ही मेरे पास तुम्हारी शिकायत को लेकर एक कॉल आया था। मैं तुम्हें एक आखिरी बात कह रही हूँ कि तुम अभी के अभी जाकर डायरेक्टर वरुण से माफी मांग लो, वरना मैं तुम्हारे साथ जो करूँगी वह तुम देख भी नहीं पाओगी। उद्धरण चिन्ह। आप चाहती क्या है मुझसे? उस गैदरिंग में जाने के लिए मुझसे आपने ही कहा था, तो मैं वहां पर चली गई। और जिस काम के लिए मैं गई थी वो काम मैंने पूरा किया है। आपको क्या लगता है कि आप मेरे साथ जो भी करने की कोशिश कर रही थी मुझे उसका नहीं पता था? उस क्लब में कल रात जितने भी लोग थे वह सभी आपके दोस्त थे। उन लोगों को जितना हो पाया उन्होंने उतना मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की थी। आपको क्या लगता है कि आपकी प्लानिंग के हिसाब से मुझे वरुण के साथ सो जाना चाहिए था? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने ही ठंडी मुस्कुराहट के साथ श्वेता की तरफ देखा। व्हाट ईशानी, क्या तुम्हें अब अपने सुपीरियर के ऑर्डर फॉलो करने में भी परेशानी होने लगी है? लगता है कि अभिमान ने तुम्हें राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप में काम करने के लिए इनवाइट किया है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? अगर तुम राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप में काम कर सकती हो
तो मैं भी अभिमान राजवंश की पत्नी बन सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर राज में आपकी तरफ एक नज़र उठाकर भी नहीं देखेंगे। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने काफी धीमी आवाज में श्वेता का मजाक उड़ाते हुए कहा। उसका मन तो कर रहा था कि वह भी उसे श्वेता को बता दे कि जो लड़की इस वक्त उसके सामने खड़ी है वह अभिमान राजवंश की ही पत्नी है। नंदिनी, क्या कहा तुमने अभी? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने भले ही काफी धीमी आवाज में कहा था, लेकिन श्वेता ने उसकी बात सुन ली थी और उसकी बात सुनने के बाद के चेहरे के भाव काफी बदल गए थे। अभी तक श्वेता भले ही ईशानी से कुछ भी कह रही हो, लेकिन वह ईशानी से काफी जलन फील कर रही थी। कल रात अपने पार्टी में ना जाने के डिसीजन पर अब उसे काफी पछतावा हो रहा था। अगर वह कल वहां चली जाती तो शायद ईशानी की जगह राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप ज्वाइन करने का ऑफर उसे मिलता। वो पिछले काफी सालों से स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप में काम कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसे अभी तक सिर्फ डिप्टी मैनेजर की ही पोस्ट मिली थी। लेकिन अगर वह किसी भी तरीके से राजवंश एंटरटेनमेंट में काम करने लगती तो शायद आज उसकी पोजीशन कुछ और ही होती। अगर वहां पर भी उसकी सेम पोस्ट होती तो भी इन दोनों कंपनी के सैलरी पैकेज में जमीन आसमान का फर्क होता। श्वेता को हमेशा से यही लगता था कि ईशानी उसके जितना प्रोफेशनल नहीं है, इसके अलावा उसके पास एक्सपीरियंस भी ईशानी से ज़्यादा था। राजेश एंटरटेनमेंट ग्रुप ईशानी की जगह उसे ही अपनी कंपनी में काम करने के लिए चूज करता, लेकिन श्वेता ने कभी भी नहीं सोचा था कि अपनी एक साजिश की वजह से वह इतना अच्छा मौका गंवा देगी। ईशा ने भी जानती थी कि श्वेता को सिर्फ अपने ही तारीफ करने की आदत है, अपने से ऊपर कभी किसी को नहीं समझती थी, इसलिए वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। श्वेता, मैं नहीं जानती हूँ कि कनिका से तुम्हें कितना फ़ायदा मिलता है, लेकिन अभी भी अगर तुम मेरे खिलाफ कोई साजिश रचने की कोशिश कर रही हो तो उसे वहीं के वहीं बंद कर दो, वरना उसके बाद जो होगा वह तुम देख नहीं पाओगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनकर श्वेता की आंखें गुस्से के कारण लाल होने लगी थी। मैं तुम्हें एक आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ, ईशानी ने बिना किसी डर के उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो, ईशानी, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हें फायर करने में संकोच करूंगी? राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप में मेरे काफ़ी कनेक्शन हैं और तुम पहले ही डायरेक्टर वरुण से उठ चुकी हो, तो अब पर एंटरटेनमेंट ग्रुप भी तुम्हें सुकून से नहीं रहने देगा। राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप तुम्हारा वह सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। तुम अभी के अभी मुझसे और डायरेक्टर वरुण से माफ़ी मांगो, वरना यहाँ से बाहर निकल जाओ। आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। तुम्हें फायर करने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी। उद्धरण चिन्ह। श्वेता ने अपने दोनों बाजू को मोड़कर अपने सीने के आगे रख लिया था। उसके शब्दों से साफ साफ पता चल रहा था कि वह ईशानी को इतनी आसानी से राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप में नहीं जाने देगी। उसे समझ आ गया था कि कोई तो है जो ईशानी को सपोर्ट कर रहा है। स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप में ईशानी का परफॉर्मेंस श्वेता से कई गुना ज़्यादा बेहतर था, लेकिन उसके बावजूद भी श्वेता इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि ईशानी यहाँ से राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप में चली जाए। साथ ही कनिका को भी यह बात बिल्कुल नागवार गुजरती। श्वेता की बातें सुनकर ईशानी को भी गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से और आश्चर्य के मिले जुले भावों के साथ उसे कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जिसे चाहो उसे यहाँ से बाहर निकाल सकती हो? तुम यहाँ की हाईएस्ट अथॉरिटी भी नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। मैं यहाँ की हाईएस्ट अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ की हायर अथॉरिटी को हैंडल जरूर कर सकती हूँ। यू जस्ट वेट एंड वॉच। उद्धरण चिन्ह। श्वेता ईशानी से और बात नहीं करना चाहती थी। उसने एक आखिरी बार ईशानी की तरफ देखा और वहां से सीधा मैनेजर ऑफिस की तरफ बढ़ गई। चैप्टर 34। ईशानी को कंपनी में से फायर कराने की धमकी देने के बाद फिर श्वेता वहां से सीधा मैनेजर ऑफिस की तरफ बढ़ गई। वो इस बार तुम्हें आसानी से नहीं जाने देगी। अब हमें क्या कहना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। ईशानी की तरफ झुकते हुए नंदिनी ने उससे पूछा, लेकिन आज हमेशा की तरह है उसकी आवाज में बिल्कुल भी डर या घबराहट नहीं नजर आ रही थी। तो अब हमें भी अपना दाव चल लेना चाहिए। मैं श्वेता से डर कर नहीं रह सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने ठंडे लहजे में कहा। करीब 10:15 मिनट बाद श्वेता मैनेजर ऑफिस में से बाहर आई। वो काफी खुश नजर आ रही थी। ईशानी के पास आकर उसने उससे कहा, मैनेजर तुमसे मिलना चाहती है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने शांत और जल्दी उत्तेजित न होने वाले भाव से श्वेता की तरफ देखा। वह अपनी सीट पर से खड़ी हुई और वहां से सीधा मैनेजर ऑफिस में चली गई। सोनिया इस वक्त काफी सीरियस नजर आ रही थी। उसकी दोनों भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थी। जब ईशानी क्या दिन के अंदर आ गई तो सोनिया ने बिना इधर उधर की बात किए सीधे शब्दों में कहा, श्वेता ने मुझे बताया कि तुमने एंटरटेनमेंट ग्रुप के डायरेक्टर वरुण को बेइज्जत किया है।
और उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है। और अब पर एंटरटेनमेंट ग्रुप हमारे साथ अपने सारे संबंध तोड़ना चाहता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या तुम्हारे पास कुछ कहने को है? उद्धरण चिन्ह। मैम, क्या आपको बात ही इन सब पर यकीन है? उद्धरण चिन्ह। ईशानी के माथे पर बल पड़ गए थे। उसने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि कल रात में छोटी सी बहस की वजह से उनकी कंपनी पर कोई असर पड़ेगा। मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से सब कुछ सुनना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। सोनिया का लहजा काफी सख्त था और उसका चेहरा काफी ठंडा। ईशानी ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, सब लोग अच्छे से जानते हैं कि वरुण किस किस्म का इंसान है। उस गैदरिंग में अधिकतर सभी रिपोर्टर पल एंटरटेनमेंट ग्रुप के थे, वहां सबसे अलग मैं ही थी। और उन सभी के बीच वरुण ने मुझसे अपने साथ एक रात बिताने के लिए कहा था। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया और मैंने आमने सामने होकर उसका मुकाबला किया। ना मैंने वर्बली उसे अबूज किया और ना ही उसे बेइज्जत किया। आई स्वेयर टू गॉड। उद्धरण चिन्ह। सोनिया भी कोई मूर्ख नहीं थी। ईशानी की बात सुनकर उसने अंदाजा लगा लिया था कि कल रात वहां क्या हुआ होगा। और अब के चेहरे के भाव थोड़े नर्म होने लगे थे। कल रात भले ही जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब उस वजह से हमारी कंपनी अफेक्ट हो रही है। तो तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगी? वरुण ने काफी बड़ा आदमी है और साथ ही पल एंटरटेनमेंट ग्रुप भी उसका सपोर्ट करता है। मुझे डर है कि यह बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। तुम समझ रही हो ना जो मैं कहना चाहती हूँ? उद्धरण चिन्ह। यस मैम, मैं समझ रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, लेकिन अगले ही पल उसने दृढ़तापूर्वक कहा, लेकिन मैं वरुण जैसे गिरे हुए आदमी से माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनने के बाद सोनिया कुछ देर तेरे खामोश रही और फिर बोली, मैंने सुना है कि राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप के सीईओ मिस्टर अभिमान राजवंश में तुम्हें अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया था। एम आई राइट? उद्धरण चिन्ह। येस मैम, उन्होंने कल रात ही मुझसे कहा था। उद्धरण चिन्ह। सो मिस अग्निहोत्री, मुझे लगता है कि उन्होंने काफी सही इंसान को चुना है और तुम उस काबिल भी हो। अपनी कंपनी की इमेज के चलते मैं तुम्हें वहां जाने से बिल्कुल भी नहीं रखना चाहती हूँ। अभिमान सर ने खुद इतने लोगों के सामने तुम्हारी काबिलियत की तारीफ की थी। और अगर तुम राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप ज्वाइन कर लेती हो तो वरुण जाकर भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि तुम्हें उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सोनिया की बातें सुनकर ईशानी हैरान रह गई थी। यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी प्रॉब्लम में होने के बावजूद भी सोनिया कंपनी की नहीं बल्कि उसकी फिक्र कर रही थी। ईशानी ने मुस्कुराकर कहा, मैम, मैं अभी यहाँ से जाना नहीं चाहती हूँ। नो डाउट कि राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं साथ ही खुद को भी जानती हूँ। अभी हमारी कंपनी पर जो भी मुश्किल आई है कहीं ना कहीं उसकी वजह मैं भी हूँ। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह गैदरिंग हमारी कंपनी को अफेक्ट करेगी। मैं सब कुछ पहले की तरह ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। उद्धरण चिन्ह। वेल, तो तुम्हारा प्लान क्या है? उद्धरण चिन्ह। सोनिया को ये जानकर काफी हैरानी हुई थी कि ईशानी राजवंश एंटरटेनमेंट कंपनी में काम करने के मौके को यूं ही जाने दे रही थी। और ईशानी की यही सच्चाई और ईमानदारी उसे बाकियों से अलग बनाती थी। उसे देखते हुए सोनिया के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे याद है कि हमने राजवंश एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ जो आखिरी कॉपरेशन प्रोजेक्ट किया था वह अच्छे से खत्म नहीं हुआ था। तो अगर मैं मिस्टर राजवंश से हमारी कंपनी के साथ कॉपरेट करने के लिए बोलो तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट? उद्धरण चिन्ह। ईशानी अच्छे से जानती थी कि वह अकेले इस मुश्किल का सामना नहीं कर सकती थी। इस मुश्किल से लड़ने के उसके पास दो ही रास्ते थे, पहला कि वो वरुण से माफी मांग ले और दूसरा कि पल एंटरटेनमेंट ग्रुप से कोई अच्छी कॉपरेशन अपनी कंपनी के लिए ढूंढ ले। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गई तो हमारी मुश्किल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। सोनिया की आंखों में एक विचित्र चमक आ गई थी। उसकी नज़रों में ईशानी के लिए इज्जत बढ़ती जा रही थी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी सोनिया के साथ बैठकर कुछ देर तक उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया जो वह लोग राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप के साथ करने वाले। सोनिया ने काफ़ी हद तक ईशानी को उसके बारे में सब कुछ बता दिया था। एक बार सब कुछ पता करने के बाद ईशानी ऑफिस में से बाहर निकल गई। बाहर आने के बाद श्वेता ने हमदर्दी के साथ ईशानी को देखा। वैसे ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे ईशानी को पहले ही कंपनी से बाहर निकाल दिया गया हो। लेकिन ईशानी ने श्वेता को पूरी तरह नज़रअंदाज किया। वह जाकर अपनी सीट पर बैठ गई और अपना काम करने लगी। ईशानी को पता चला था कि स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप के साथ किसी फिल्म को लेकर काम करना चाहता था।
लेकिन उन्होंने स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि उस मूवी में इन्वेस्ट करके उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। ईशानी ने उस स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू किया। मूवी किस किस के अंदर कुछ हाइलाइट्स थी, लेकिन अगर देखा जाए तो उसकी स्टोरी कुछ खास नहीं थी। उस मूवी की स्टोरी अमूमन हर आम मूवी से मिलती जुलती थी। उसमें देखने के लिए कुछ भी नया या अलग नहीं था। इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि मूवी के लिए जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस को चूज किया गया था वह सब ए लिस्ट थे। यहाँ तक कि स्क्रिप्ट राइटर भी काफ़ी बड़ा आदमी था। इसके अलावा मूवी का बजट भी काफ़ी विशाल था। बाहर से देखने में मूवी काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन अगर वही उसे अच्छे से देखा जाए तो उसके अंदर कुछ कमियां जरूर थी। उस मूवी के अंदर इन्वेस्ट करके किसी को भी फायदा नहीं होता। मूवी की स्क्रिप्ट को पूरा पढ़ने के बाद ईशानी की माथे पर बल पड़ गए। ईशानी एक रिपोर्टर थी, इसलिए उसे फिल्म प्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, और इसी वजह से यह उसके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज होने वाला था। नंदनी, जो काफ़ी देर से ईशानी को देख रही थी, अब उस पर और सब्र नहीं हुआ और उसने ईशानी से पूछा, तुम मिस्टर राजवंश से मदद क्यों नहीं मांगती हो? तुम्हें उन्हें सिर्फ एक बार बोलना है और अगले ही सेकंड तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, वो काफ़ी बिजी है। मैं उन्हें हर छोटी बात की वजह से परेशान नहीं करना चाहती, और साथ ही प्रॉब्लम मेरी है तो इसे हैंडल मैं खुद करूंगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी, तुम सच में बहुत अजीब हो। तुम्हारे पास इतना अच्छा बैकअप मौजूद है, उसके बाद भी तुम्हें खुद ही अपना माथा इन प्रॉब्लम में मारना है। वियर्डो, बट आई लाइक यू, नंदिनी ने अविश्वास के साथ कहा। जब ईशानी अपने काम में बिजी थी, उसी समय कनिका पर अपनी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। श्वेता, तुमने काफ़ी अच्छा किया है। ईशानी को एक सबक सिखाना बनता ही था। इस वक्त मैं अपनी तरफ से कोई भी चाल नहीं चल सकती हूँ, इसलिए उसे नीचे गिराने में तुम मेरी मदद करोगी। उद्धरण चिन्ह। कनिका की जहर भरी आवाज़ दूसरी तरफ से फ़ोन पर सुनाई दी। तुम फिक्र मत करो, उसका करियर अब लगभग खत्म होने वाला है। डायरेक्टर वरुण की तरफ से जो प्रेशर आ रहा है, उसके चलते आज ना कल ईशानी को फायर कर दिया जाएगा। ये नौकरी तो उसके हाथ से जा चुकी है, और अगर वह किसी भी तरीके से राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप में चली जाती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि मुमकिन है, वहां से भी उसे हफ्ते भर में निकाल दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। श्वेता ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन कनिका उसके इस प्लान से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। उसे अभी जॉब से मत निकलने दो। अभी कुछ टाइम बाद ही मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दोबारा अपने कदम रखने वाली हूँ। उसे अपने पैरों तले कुचलने में काफ़ी मजा आने वाला है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तो जब तक वो यहाँ है तब तक मैं उसे चैन से नहीं जीने दूंगी। श्वेता ने कुछ सोचते हुए कहा और फिर कनिका से पूछा, आजकल तुम क्या कर रही हो? अभी तक जितने भी नेगेटिव न्यूज़ आई थी उनका तुम पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। मुझे लगता है कि दोबारा अपनी इमेज बनाने में तुम्हें समय लगेगा। इस बार तुम्हारे लिए यह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। अभी तक ठीक चल रहा है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नमन की कंपनी भी अब स्टेबल हो चुकी है, और अब वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापसी को लेकर मेरी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं कुछ ज़रूरतमंद लोगों की मदद करके दोबारा अपनी पब्लिक इमेज बनाने की कोशिश करूंगी। साथ ही कुछ सेलिब्रिटी भी है जो मेरी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तुम काफ़ी सारे रिपोर्टर और डायरेक्टर को जानती हो। अगर तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हो तो मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। कनिका की बातें सुनकर श्वेता की आंखें चमक गई। उसकी आंखों में लालच साफ साफ दिखाई दे रहा था। कनिका, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, तो भला मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूंगी? अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बस एक बार बता देना। मुझ पर जो बन पड़ेगा मैं वह तुम्हारे लिए करूंगी। उद्धरण चिन्ह। पिछले काफ़ी सालों से कनिका के साथ दोस्ती की वजह से श्वेता को काफ़ी बेनिफिट्स मिल रहे थे, और कनिका की जी हजूरी करने का एक कारण ये भी था कि वह त्रिपाठी ग्रुप के सीईओ नमन त्रिपाठी की होने वाली पत्नी थी। त्रिपाठी फैमिली काफ़ी ख्याति प्राप्त थी, तो उस फैमिली के लोगों के साथ जान पहचान होना भी काफ़ी बड़ी बात थी। अगर भविष्य में श्वेता कभी कनिका की मदद से एक अमीर घराने के आदमी से शादी कर लेती है तो उसका उधर का ही ऊंचा हो जाएगा। एक बार यह हो जाने के बाद उसे कनिका की जी हुजूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मुझे अभी जाना होगा। अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें बता दूंगी। उद्धरण चिन्ह। फोन कट करने के बाद कनिका के चेहरे के भाव बिल्कुल सख्त और ठंडे हो गए थे। ईशानी, तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं है कि तुम मेरे बगल में खड़ी हो सको। देखते हैं इस जंग के अंत में कौन जीतेगा।
उद्धरण चिन्ह। कनिका, अब ईशानी की बर्बादी शुरू होने जा रही है। क्या तुम्हें लगता है कि वह इसका इल्जाम भी तुम पर लगाएगी? उद्धरण चिन्ह। छाया भी कनिका के बगल में ही खड़ी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट और चिंता दिखाई दे रही थी। उसे इस बात का डर था कि अगर ऐसा नहीं अपनी नौकरी खो देती है तो फिर वह उसके बाद क्या करेगी। नहीं, इन सब में श्वेता मेरी मदद कर रही है। और इस वक्त ईशानी को श्वेता के साथ साथ पल एंटरटेनमेंट ग्रुप के प्रेशर का भी सामना करना पड़ रहा है। उसके पास अभी सांस लेने के लिए भी टाइम नहीं है, तो भला वो मेरे पीछे क्यों आएगी और मेरा क्या बिगाड़ लेगी? उद्धरण चिन्ह। अपनी इस छोटी सी जीत से कनिका इतनी संतुष्ट नजर आ रही थी जैसे उसने पहले ही ईशानी को तड़पते और रोते बिलखते हुए देख लिया हो। कनिका की बात सुनकर छाया ने एक सुकून की सांस छोड़ी। उसके बाद उसने मुस्कुराकर कहा, गुड, ईशानी की सभी तकलीफ डिजर्व करती है। मैं तो अब ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि वह आगे क्या करेगी। उद्धरण चिन्ह। छोड़ो माँ, अभी हम इस बारे में बात नहीं करते। अभी मुझे आपसे अग्निहोत्री ग्रुप में अपने 20% शेयर के बारे में बात करनी है। मुझे वह शेयर कब मिलेंगे? विक्रम ने हमसे वादा किया था कि मेरे दहेज के रूप में मुझे वह शेयर देगा। उद्धरण चिन्ह। वो छाया से कुछ कहते नहीं बन रहा था। चैप्टर 34। कनिका ने जब छाया से अपने शेयर के बारे में पूछा तो छाया को समझ नहीं आया कि वह से क्या कहें। कुछ देर बाद शांत रहने के बाद उसने एक गहरी सांस छोड़ी और बोली, मैंने इस बारे में विक्रम से बात की थी। उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी लेकिन कुछ कहा नहीं। अभी तक तुमने इतनी परेशानियां खड़ी करी है, तुमसे काफी निराश है। चाहे कुछ भी हो, ईशानी उसकी सगी औलाद है। वो उसे तकलीफ में देखकर कभी भी खुश नहीं हो सकता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज ना कल वह शेयर्स तुम्हें मिल ही जाएंगे। मैंने इतने सालों से इस परिवार के लिए इतना काम किया है। मैंने अपनी जिंदगी परिवार के नाम कर दी थी, तो अगर विक्रम ने अपने वादे के अनुसार वह शेयर तुम्हारे नाम नहीं किए तो मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहते कहते अंत में छाया के चेहरे के भाव काफी लालची और ठंडे हो गए थे। वह बुढ़ा भी काफी कमीना है। इतने सालों से मैं उसकी खिदमत करते आ रही हूँ, उसके बावजूद भी वह हमेशा अपनी बेटी की ही तरफदारी करता है। मैंने उसे खुश करने की कितनी कोशिश की थी, लेकिन उसे तो हर जगह सिर्फ अपनी बेटी नजर आती है। कितने सालों में उसने कभी नहीं मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट नहीं किया। इसके अलावा उसने आपसे भी शादी से सिर्फ इसलिए की थी ताकि आप फ्री में उसकी बेटी की देखभाल करो। उसने शुरुआत से लेकर अभी तक सिर्फ अपने और अपनी बेटी के बारे में ही सोचा है। उद्धरण चिन्ह। गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कनिका ने कहा। उसकी आंखों में विक्रम के लिए नाराजगी और नफरत दिखाई दे रही थी। छाया के चेहरे के भाव भी कनिका से काफी मेल खा रहे थे। खुद को शांत करो कनिका, उस आदमी के दिल में अभी भी मेरे लिए कुछ जज्बात बाकी है। और जैसा तुमने कहा है, अगर वह सच हुआ तो सिर्फ तुम्हारे लिए मेरे और उसके बीच काफी प्रॉब्लम इसकी आने वाली है। उद्धरण चिन्ह। कनिका और छाया को जितनी दिक्कत ईशानी से भी उन्हें उतनी ही दिक्कत विक्रम से भी होने लगी थी। डिग्री 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 डिग्री। ईशानी ने जब से इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था तब से वह डेली सुबह जल्दी उठी थी और हमेशा रात को देरी से घर आती थी। और जब भी वह घर पर आती थी तो काफी थकी हुई नजर आती थी। ईशानी को इस तरह देखकर आशीष ने अवज्ञा के साथ अभिमान की तरफ देखा और बोला, भाई काफी ज्यादा मेहनत कर रही है। इस तरह पूरे दिन दौड़ भाग कैसे कहने दे सकते हो? उसके इतने नाजुक शरीर को इस तरह देखकर भी बुरा लगता है। देखो उसे, पहले से कितनी कमजोर हो गई है वो। उद्धरण चिन्ह। उसने मुझसे कहा है कि मैं इन सब से बाहर रहूं। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहते हो अभिमान काफी शांत था, लेकिन जब भी हो ईशानी का थका हुआ चेहरा देखता था तो उसके दिल में भी एक टिस उठती थी। उसने कहा, और तुमने मान लिया? यार, मुझे तो तुम्हारा समझ ही नहीं आ रहा है। और तुमसे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो ईशानी है। इस दुनिया में जितनी भी लड़कियां तुम पर मरती है वह सिर्फ तुम्हारे पैसों और तुम्हारी पावर से प्यार करती, और तुम्हारे इन्हीं पैसों और पावर को पाने के लिए वह कुछ भी कर सकती है। लेकिन जब पानी की होती है, तुम्हारी पावर और पैसे बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। उसकी नज़रों में तो तुम सिर्फ एक आम आदमी हो। उद्धरण चिन्ह। आशीष को अभी तक समझ नहीं आया था कि ईशानी ऐसा क्यों करती है। अभिमान के सिर्फ एक इशारे से उसकी सारी मुश्किलें दूर हो सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी ईशानी को सब अकेले ही करना था। लेकिन उसकी इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आशीष उसे और ज़्यादा पसंद करता था। उसकी नज़रों में ईशानी के लिए इज्जत दिन भर दिन बढ़ती ही जा रही थी। ईशानी एक इंडिपेंडेंट लड़की थी। वो कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती थी।
वह बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, वह अलग है। और अगर वह अपनी परेशानियां खुद हैंडल करना चाहती है तो मैं उसकी इस फैसले का सम्मान करता हूँ। और जब मुझे लगेगा कि ईशानी की परेशानियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं तो मैं बिना उससे पूछूं उसके सामने आकर खड़ा हो। मुझे ऐसा करने से ईशानी भी नहीं रुकती है, तो मेरे लिए यही काफ़ी है। अभिमान ने मुस्कुराकर कहा। ईशानी की बात करते हुए उसकी आंखें नर्म हो गई थी। आशीष हैरानी के साथ उसे देख रहा था। तुम पहले से बिल्कुल बदल चुके हो। अब तुम पहले जैसे लगते ही नहीं हो। अगर मम्मा ने तुम्हें देख लिया तो वह जरूर यही सोचेगी कि उनके बेटे को किसी ने किडनैप करके उसकी जगह किसी और को भेज दिया हो। उद्धरण चिन्ह। अभिमान नहीं आशीष की तरफ देखा। इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर उन्हें कुछ पता चल गया तो काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। इस खबर के बारे में सुनकर माँ का दिल टूट जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अचानक ही आशीष के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई और वह बोला, लेकिन अभी तुम्हारी शादी के बारे में अभी तक पापा को भी नहीं पता है ना? उद्धरण चिन्ह। उन्हें इस बारे में पता होने की जरूरत भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अचानक ही अभिमान की आंखें ठंडी हो गई थी। उसे इस तरह देखकर आशीष ने अपना थूक गटका और बोला, जब उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो उनका चेहरा गुस्से के कारण बिल्कुल लाल हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक बार नज़र घुमाकर आशीष की तरफ देखा। उन्होंने सबसे चोरी छुपकर तुम्हारे लिए जो शादी अरेंज की है, मैं उस तुड़वाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें इस बारे में पता था? आशीष काफी हैरान। अभिमान ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। उन्होंने मेरे लिए जो अरेंजमेंट की थी वह तो किसी काम की नहीं थी। तो अब मेरे बारे में तुम्हारे ही मुझे तो आएंगे ना। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं उन्हें हमारी लाइफ पर कंट्रोल नहीं करने दूंगा, हमारी शादी और हमारे जीवन साथी पर भी नहीं। तुम्हें जो अच्छा लगे तो कर सकते हो। तुम्हें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अभिमान की बात सुनकर आशीष को काफी सुकून मिला था। उसने थोड़े मजाकिया लहजे में कहा, तुम्हारा भाई होना उतना नहीं है जितना मैं सोचता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अभिमान मुस्कुराया और उसकी तरफ देखकर बोला, जैसा कि तुम अभी के लिए बिल्कुल फ्री हो तो क्यों ना तुम कंपनी में मेरी मदद कर दो। और हाँ, ईशानी के शेड्यूल पर भी नज़र रखना। मैं 2 दिनों के लिए एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। जब तक मैं यहाँ से बाहर हूँ तब तक तुम ईशानी का ख्याल रखना। उद्धरण चिन्ह। अभिमान की बात सुनने के तुरंत बाद आशीष अपनी जगह पर जम गया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। उद्धरण चिन्ह। डिग्री 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 डिग्री। जब तक अभिमान अपने बिजनेस ट्रिप पर था तब तक आशीष एक तरीके से ईशानी का ड्राइवर बन गया था। वो हर सुबह उसे उसी कंपनी छोड़कर आता था और शाम को उसे वहां से वापस लेने के लिए भी जाता था। एक शाम जब वह ईशानी को कंपनी से वापस घर लेकर आ रहा था तब उसने देखा कि ईशानी थकी होने के बावजूद भी फाइल पढ़ रही थी। उसके पास एक नहीं बल्कि काफ़ी सारी फाइलें रखी हुई थी। उसे इस तरह देखकर आशीष को काफ़ी बुरा लग रहा था। ईशानी, अगर तुम्हें किसी ने मदद की ज़रूरत है तुम मुझसे करती हो। तुम्हें मुझसे शर्माने की या हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी नज़रें ऊपर उठाकर आशीष की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, भला मैं तुमसे कम शर्माई हूँ? उद्धरण चिन्ह। आशीष ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हैं कहा, क्ष कभी नहीं। लेकिन तुमने कभी मुझसे कोई मदद भी नहीं मांगी। मैंने इस बात को नोट किया कि तुम अभी एक फिल्म कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो, लेकिन तुम तो एक रिपोर्टर हो ना। तो क्या ये तुम्हारी फील्ड से बाहर का काम नहीं हुआ? तुम्हें अभी इस बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। मेरे एक बड़े आदमी को नाराज कर दिया गया और मैं उसका मुकाबला कर सकूं इतनी पावर मेरे पास नहीं है। तो इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए मैं सिर्फ एक ही काम कर सकती हूँ, ज़्यादा मेहनत। ईशानी ने गहरी श्वास छोड़कर कहा। आशीष, जिसके चेहरे पर हमेशा चंचलता दिखाई देती थी, उसका चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया। तुमसे किसने कहा कि तुम नहीं कर सकती हो? तुम एक बार उसे मेरे सामने लेकर आओ, फिर मैं उसे बताता हूँ कि असली पावर होती क्या है। उद्धरण चिन्ह। आशीष की इतनी सीरियस आवाज़ सुनकर ईशानी हैरान थी। उन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उस मुश्किल से बाहर निकलने का सॉल्यूशन पहले ही ढूंढ लिया है। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने हैरानी के साथ उसकी तरफ देखा। पहले ही ढूंढ लिया है? मुझे याद है कि भाई ने जाने से पहले मुझे उस मूवी के बारे में बताया था जिस पर तुम काम कर रही हो। उनकी जानकारी के हिसाब से इस मूवी को इन्वेस्टमेंट पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत थी। तो तुम इतने कम समय में ऐसा कैसे कर सकती हो? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी गर्दन। हाँ, मैं एक स्क्रीन राइटर को जानती हूँ और अभी उसी की मदद से मैंने सिर्फ में काफ़ी चेंज किए हैं।
उसके अलावा मैंने मूवी की कास्ट को भी चेंज कर दिया है। तो ऐसा करके हमारे सेलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी और कॉस्ट कम हो जाएगी, जो सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। उद्धरण चिन्ह। ऐसा करने में तुम्हें काफ़ी एनर्जी और वक्त लगेगा। इसके अलावा हम इस बात की भी कोई गारंटी नहीं ले सकते कि सभी ट्रिक्स ये काम करेगी भी या नहीं। उद्धरण चिन्ह। अगर मैं एक बार कोशिश नहीं करूंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा। उद्धरण चिन्ह। ईशानी काफ़ी शांत थी, लेकिन वही आशीष का भी चिंतित नजर आ रहा था। अभी तक ईशानी पर जो बन पड़ रहा था उसने वह किया था। अभी उससे जो सोचा था अगर वह काम नहीं करता तो मैं कुछ और सोचती, लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती थी। अगर तुम कोशिश करना चाहती हो तो तुम करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा साथ देने के लिए मैं और भाई हमेशा मौजूद रहेंगे। तुम अभी जो कुछ भी सोच रही हो अगर उससे काम नहीं बना तो मैं उस पागल डायरेक्टर को एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। उसने तुम्हें परेशान करने की कोशिश भी कैसे की, और अगर भाई इस मामले में आ गए तो वह सीधा उन्हें खरीद ही लेंगे। फिर उन्हें पता चलेगा कि असली बॉस कौन है। उद्धरण चिन्ह। आशीष की आवाज़ बिल्कुल अभिमान की तरह और प्रभावी थी, लेकिन ईशानी जानती थी कि अगर बात बदला लेने की आए तो अभिमान का हुई ज़्यादा बॉसी और खतरनाक था। ईशानी ने हैरानी के साथ आशीष की तरफ देखा। क्या तुम्हारा पूरा परिवार ऐसा ही है? मेरा मतलब तुम लोग इतने ही ज़्यादा बोसी और बाकी लोगों पर हुक्में चलाने वाले हो। उद्धरण चिन्ह। हाँ, पहले तो मुझे भी लगता था कि हमारे परिवार के साथ ही कुछ गलत है। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने हंसते हुए कहा। उसके चेहरे की वह चंचलता वापस लौट आई थी। उसकी तरफ देखकर ईशानी में अपनी आंखें घुमाई और बोली, मैंने आज से पहले कभी किसी को अपना ही मजाक बनाते हुए नहीं देखा है। बाय द वे, मैंने सुना है कि तुम अपने परिवार के तीसरे बेटे हो। क्या ये सच है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, मेरी और अभिमान की माँ एक ही है, जबकि दूसरे और चौथे वाले बेटे की माँ दूसरी है। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने मजाकिया लहजे में कहा, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी हो गई थी। उसकी बात सुनकर ईशानी आश्चर्यचकित रह गई। उसने आशीष से यह बात ऐसे ही पूछ ली थी, लेकिन उसने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने राजवंश परिवार का इतना बड़ा सच सामने आएगा। राजवंश परिवार खुद में ही काफी उलझा हुआ था। अभी को समझा रहा था कि क्यों अभिमान कभी अपने परिवार के बारे में बातें नहीं करता है। आई एम सॉरी, ईशानी से माफी मांगते हुए कहा। आशीष ने अपने कंधे उसका दिए और मुस्कुराकर बोला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और भूलो मत कि अब तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। लेकिन सचमुच हमारा परिवार काफी उलझा हुआ है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तुम सब के बारे में जितना कम जानो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। उद्धरण चिन्ह। ओके। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी गर्दन हिलाकर कहा और उसके बाद उसने आशीष से कोई सवाल नहीं किया।